हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और हमें अपने आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई भी करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देख के तो आपको लग सकता है कि ये ट्रू और फॉल्स क्या दे रखा है, ये ट्रू और फॉल्स की क्या जरूरत थी इस क्वेश्चन में। तो देखिए, जितने भी ट्रू फॉल्स है ना, ये आपके बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि इन ट्रू फॉल्स को कई बार क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम्स में दे दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके मैं इन ट्रू फॉल्स की हेल्प से आपके सभी कंसेप्ट्स को एकदम क्लियर करता चलता हूँ। तो पार्ट 1 में हमारे को गिवन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी कि कहा गया है हमारे को कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे ना, वो सभी रियल नंबर होंगे। तो देखिए, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो किसको मिला के बनते हैं, वो बनाते हैं हमारे रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलके। ऐसे ही तो था, मतलब कि देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारे रियल नंबर्स बनते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे को कहा गया है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है, क्योंकि देखिए इरेशनल भी तो रियल नंबर का ही पार्ट है। ठीक इसी तरह से देखिए, रैशनल नंबर भी हमारे रियल नंबर का एक पार्ट होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे हम। तो सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, यानी कि जो हमारी नंबर लाइन होगी ना, उस पर जितने भी पॉइंट होंगे उनको हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रूट वाले नंबर वहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन आगे हमारे को बोला गया कि वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर जो रूट के अंदर जो नंबर होगा ना, वो नेचुरल नंबर होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर मैं इसका रूट कर दूं तो क्या रूट 1 को मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। इसी तरह से क्या रूट 2 को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और ये मैं आपको आगे करके भी दिखाऊंगा। ठीक इसी तरह से देखिए, रूट 3 को भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। और रूट 4 को भी देखिए हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे को 2 मिलेगा यहाँ पे। और 2 को हम नंबर लाइन पे लिख ही सकते हैं वैसे भी। सेम ऐसे ही देखिए, रूट 5 को भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो तो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी हमने रूट के अंदर नेचुरल नंबर लिए हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हमारे। लेकिन जब अगर हम नंबर लाइन को यहाँ पर देखें, तो नंबर लाइन के यहाँ पे देखिए, 0 के राइट साइड में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब क्योंकि देखिए, जब हमने रूट के अंदर नेचुरल नंबर्स को लिखा है, तो वो हमारे कहाँ प्लॉट होंगे? 0 के इस साइड पे प्लॉट होंगे। लेकिन देखिए, नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे तो नेगेटिव नंबर भी है, और रूट के अंदर तो नेगेटिव नंबर होता नहीं है, जिसको हम ऐसे लिख सके -√2 या फिर -√3 लिख सके। ऐसे तो नहीं लिख सकते हम इनको। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। और ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि देखिए, जब हम नेचुरल नंबर्स लेते हैं ना रूट में, तो वो सिर्फ राइट साइड पर प्लॉट होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि नंबर लाइन के जितने भी पॉइंट होंगे, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ठीक है, उन सभी को हम रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। अब थर्ड पार्ट में देखिए, हमसे बोला गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी रियल नंबर होंगे ना, वो सभी के सभी इरेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ देखिए, जो रियल नंबर होते हैं इसमें हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर भी होते हैं और रियल नंबर इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो इससे भी हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पे कि ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यानी कि हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जब हम उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही चलेंगे सारे। अब क्या करना है हमारे को, इन सभी का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा √1, ये √2, ये √3, √4, √5 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला गया है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी के सभी इरेशनल होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो √1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? 1। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा रैशनल नंबर हो गया पूरा। ठीक है, लेकिन अगर हम √2 को देखें तो ये तो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। इसी तरह से √3 भी इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जब √4 को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 2 मिलता है, और 2 क्या होता है हमारा? ये एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से देखिए, 5 भी एक इरेशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम और भी ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट करके देखें, जैसे कि 25 का रूट, और यहाँ पे हम 36 का रूट कर लेते हैं। ठीक है, तो 25 का रूट 5 होगा और 36 का रूट यहाँ पे 6 होगा।
अब ये दोनों देखिए क्या है, ये दोनों के दोनों नंबर हमारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे तो देखिए इरेशनल है नहीं ना। ये भी देखिए रैशनल नंबर था हमारा, ये भी रैशनल नंबर था, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स थे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए हमको क्या करना है, जो रूट 5 है ना, इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना है। यानी कि रूट 5 को हम आपको नंबर लाइन के ऊपर बना के दिखाना है कि कहाँ पर आएगा। लेकिन देखिए अभी तक क्या था कि जो हमारी नंबर लाइन होती है, उस पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको रूट 5 बनाना है या फिर रूट 4 लिखना है या फिर आपको 0 बताना है कहाँ होगा या 5 कहाँ होगा, ये सब तो आप इज़िली बता देंगे। लेकिन ये जो रूट वाले नंबर होते हैं, ये देख के बच्चे थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यानी कि रूट 5 को नंबर लाइन पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल देखिए कौन सा ट्रायंगल होता है हमारे, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। अभी जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि बी होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि पी होता है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको हम एच लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक बात? इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देखिए, इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है ये। इसको हम और आगे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर को जब हम उधर लेके जाएँगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर को इधर लेंगे तो रूट बनेगा, और यहाँ पे क्या था हमारे पास, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि देखिए मेरे को अगर एच की जगह रूट 5 चाहिए, ठीक है? अगर मेरे को एच की जगह यहाँ पे रूट 5 चाहिए, तो मैं पी और बी की जगह ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि उसको जब मैं सॉल्व करूँ तो मुझे रूट 5 मिल जाए। तो क्या मैं वहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 1 प्लस 4, क्योंकि जब 4 और 1 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे को रूट 5 भी मिल जाएगा, है ना? लेकिन इसको देखिए हम आगे और कैसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 5 इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे 1 ही मिलेगा दोबारा से। ऐसे ही मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, और इसका यहाँ पर देखिए बेस पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर भी लगा देंगे। अब क्योंकि देखो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 और 1 को जब प्लस करेंगे तो हमारे को रूट 5 मिलेगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अगर मेरे को रूट 5 को नंबर लाइन पे बनाना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, बेस को 2 लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है? हमने यहाँ पे एक लाइन ले ली है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे क्या करना है, 1-1 इंच का ना गैप ले लेना है। जैसे एक गैप यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा, ठीक है? फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, इसको हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, सॉरी ये 2 ऐसे, और यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है? और 0 के लेफ्ट साइड पे हम यहाँ पे -1 भी लिख लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर एक ट्रायंगल बनाएँगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएँगे, तभी हाइपोटेन्यूज़ में हमारे को देखिए p की जगह 1 रखेंगे और जब b की जगह 2 रखेंगे, तो हाइपोटेन्यूज़ में हमारे को रूट 5 मिलेगा। अब ट्रायंगल कैसे बनाएँगे, उसके लिए क्या मेज़रमेंट लेंगे? देखिए यहाँ पर b की जगह हमने क्या लिया था, 2 लिया था ना, तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का जो बेस रहेगा उसमें भी हम 2 ले लेंगे। 2 कितना होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 यूनिट हो गया और यहाँ से भी 1 यूनिट होगा। तो हमारे को क्या करना है, बेस यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने के लिए परपेंडिकुलर भी बनाना पड़ेगा हमारे को। तो परपेंडिकुलर देखिए हम कहाँ बनाएँगे, ये हमने जो बेस 2 लिया है ना, 1 यूनिट और 1 यूनिट, तो यहाँ पे 2 के ऊपर रख के इसको हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हम यहाँ पे डी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको जॉइन कर लेंगे। लेकिन जो बेस है हमारा, वो तो देखिए हमने 2 यूनिट ले लिया है, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो तो हमारे को 1 यूनिट चाहिए ना। तो 1 यूनिट देखिए यहाँ पे 1 था, इसलिए हमारे को यहाँ पे 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेस में से ही 1 यूनिट को मेज़र कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा कितना यूनिट हो गया यहाँ पे, ये हमारा 1 यूनिट आ गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको रखेंगे और ऐसे एक आर्क लगा देंगे। तो जहाँ पर ये एक-दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है? तो इस ये हमारा ये यहाँ पे 1 यूनिट आ गया है। इसको हम नाम दे देंगे, जैसे सी नाम दे दिया हमने इसको। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे। तो हम इसको यहाँ पे इसको जॉइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है हमारा, ठीक है? और बेस हमारा 2 है और परपेंडिकुलर हमारा 1 है। अब क्योंकि जब बेस हमारा 2 होता है और परपेंडिकुलर 1 है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना होगा? ये हमारा रूट 5 हो जाएगा ना?
ठीक है। लेकिन रूट 5 जो हमने बनाया है ये तो ऊपर हवा में है, हमें कहाँ बनाना था, इसको नंबर लाइन पे बनाना था। अब इसको नीचे नंबर लाइन पे हम कैसे लेकर आएंगे, उसके लिए भी देखिए क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक इसको मेज़र कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जितना ओपन है ना वो हमारा कितना ओपन है, रूट 5 जितना ओपन है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 पे इसको रखेंगे और ऐसे इसको लेकर यहाँ पर ऐसे आर्क को नीचे तक लेके जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी देखिए नंबर लाइन पे हमारे इंटरसेक्ट होगा, वही पॉइंट हमारा यहाँ पे रूट 5 होगा।